मेरे मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त रिजवान सियाल और आज के काम में हम सीखेंगे हम किस तरह अपना खुद का शॉर्ट किलर बना सकते हैं। मोबाइल रिपेयरिंग के दौरान अक्सर हमें शॉर्ट किलर की ज़रूरत होती है। मार्केट से महंगे शॉर्ट किलर परचेज करने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं। हम अपने काम के हिसाब से बेहतरीन और कारगर शॉर्ट किलर खुद बनाएंगे। तो जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय का जरूर दिया करें। ऑडियो में आने वाले शोर के लिए मैं माजरत खा हूँ। शॉर्ट किलर को बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत पेश आएगी, 2 अदद रिचार्जेबल सेल, और ये सेल जो हैं ये पावर बैंक में इस्तेमाल होते हैं, लैपटॉप की बैटरी में इस्तेमाल होते हैं। मेरे पास इस वक्त जो सेल हैं इनका मॉडल है 21865 और ये 3.7 वोल्टेज के हैं और इसके जो एम्पेयर हैं वो 2.8 मिली एम्पेयर हैं। इनको चार्जिंग के लिए हमें जो ज़रूरत पेश आएगी, 1 अदद SMD चार्जिंग किट, ये 2 एम्पेयर की चार्जिंग किट है और सेल हमें चार्ज करने के लिए 1.5 मिली एम्पेयर की ज़रूरत पेश आती है। 1 अदद बॉक्स, और बॉक्स हमने जो यूज़ किया है वो चार्जर का यूज़ करेंगे। और 1 अदद प्रॉड की जो वायर है वो हमने इनकी इस्तेमाल नहीं करनी, इसके लिए हम मजबूत वायर का इस्तेमाल करेंगे जो एम्पेयर को बर्दाश्त करे और हीट भी ना हो। इसके अलावा हम इस शॉर्ट किलर को अपग्रेड भी बना सकते हैं, एक डिस्प्ले मीटर के इंस्टॉलेशन कर सकते हैं वोल्टेज और एम्पेयर के लिए, लेकिन आज के इस काम में हम इसको ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हम इसका खर्च बढ़ाना नहीं चाहते। अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसमें हम फिटिंग बनाएंगे। इसके बैक हिस्से पे ये बिल्कुल फिट आते हैं और इसके फ्रंट हिस्से पे हम इसकी चार्जिंग की फिटिंग बनाएंगे। इसकी लेग्स को निकाल दूंगा और इस हिस्से में इसकी फिटिंग बनाऊंगा। इसकी फिटिंग मैंने कुछ इस तरह से बनाई है। LED के लिए सुराख जहाँ से हमें इसकी चार्जिंग शो करेगा और इसको मैंने इस हिस्से में फिटिंग की है इस तरह से। नेगेटिव पॉजिटिव जो हमने इस्तेमाल करना है चार्जिंग के लिए, इसके ऊपर 4 पॉइंट हैं, बैटरी पॉजिटिव और नेगेटिव, आउटपुट नेगेटिव और आउटपुट पॉजिटिव। चार्जिंग के लिए जो हमने पॉइंट इस्तेमाल करने हैं बैटरी पॉजिटिव और बैटरी नेगेटिव पे, यहाँ से हमने इसकी चार्जिंग के पॉइंट इस्तेमाल करने हैं। हमने आउटपुट नेगेटिव पॉजिटिव पे कनेक्शन नहीं करने क्योंकि ये इसके कंट्रोलर से होके वोल्टेज बाहर आते हैं। हमारे जो सेल हैं रिचार्जेबल, इनको हमने पैरेलल जोड़ना है आपस में, पॉजिटिव से पॉजिटिव को जोड़ना है और नेगेटिव से नेगेटिव को जोड़ना है ताकि हमारे वोल्टेज वही 3.7 रहें और हमारे जो एम्पेयर हैं वो डबल हो जाए। अगर हम इसको सीरीज में जोड़ेंगे तो हमारे वोल्टेज डबल हो जाएंगे। हमें वोल्टेज डबल नहीं करने, हमें एम्पेयर डबल करने हैं, इसलिए हम इसका सर्कल जो है वो पैरेलल इस्तेमाल करेंगे। चार्जिंग के लिए जो वायर है वो भी हमने इसके साथ ही एक ही दफ़ा सोल्ड करनी है ताकि हम बार बार इसकी सोल्डिंग ना करें। इस तरह से हम इसको मजबूत ग्रिप करेंगे वायर को पहले, ताकि गर्म होने पे हमारा सोल्डर उखड़े नहीं और वायर सेल से अलहदा ना हो। रिचार्जेबल सेल के साथ हमने वायर का कनेक्शन कर दिया है और इस साइड से हमने बॉक्स के वायर को बाहर निकालना है। तो हमने आउटपुट की जो वायर हैं वो एक साइड पे कर दिए हैं
और चार्जिंग जो है वो हमारे ऊपर वाली साइड पे किट लगाई है हमने। चार्जिंग की वायर हमने ऊपर वाली साइड पे एक साइड पे फिक्स कर दी है। चार्जिंग के लिए हम पॉजिटिव पे पॉजिटिव और नेगेटिव पे नेगेटिव वायर को फिक्स करेंगे। हमारे सेल बॉक्स में अपनी पोजीशन पे रहें, इसके लिए हम हल्की सी पैकिंग का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम इस बॉक्स को बंद कर देंगे। जितनी देर में ये खुश्क होता है उतनी देर में हम इसके पराठ बनाएंगे। और पराठ बनाने के लिए हमने डायरेक्ट टांका नहीं लगाना, इसके ऊपर मैंने पाइप का इस्तेमाल किया है और इस पाइप के अंदर मैं इसकी सोल्डरिंग करूँगा ताकि ये गर्म होके इससे अलहदा ना हो। इसके पाइप के अंदर हम सोल्डर भरेंगे और उसके बाद हम इसकी वायर को इसके अंदर फिक्स करेंगे ताकि ये हल्का फुल्का गर्म होने से अलहदा ना हो। इस तरह से हमने इसको मजबूती से जोड़ लेना है। पराठ हमारे तैयार हो चुके हैं। और जब भी आप इसे यूज करने के बाद रखेंगे तो एक चीज का ख्याल रखें, पॉजिटिव या नेगेटिव इन दोनों में से एक के ऊपर कवर करके लाजमी रखें ताकि ये आपस में शॉर्ट ना हो। हमारी शॉर्ट किलर की कुछ इस तरह से शेप बनी है और वायर का इस्तेमाल आपने ज़्यादा लंबा नहीं करना। जितनी लंबी वायर होगी उतने एम्पेयर हमारे ड्रॉप होंगे। अब हम इसे चार्जिंग पे लगा के कंफर्म करेंगे। जब हम इसे चार्जिंग पे लगाते हैं तो इसकी रेड लाइट ऑन होती है और जब इसकी बैटरी फुल हो तो ये ब्लू लाइट देता है। इस वक्त इसकी बैटरी फुल है इसलिए ये हमें ब्लू लाइट शो कर रहा है। जब बैटरी इसकी लो होगी तो ये रेड लाइट देगा। अब हम इसके एम्पेयर को टेस्ट करेंगे। आप देख सकते हैं इसके कितने हैवी एम्पेयर हैं। अगर हम इसे एक स्प्रिंग पे भी टेस्ट करें तो आप देख सकते हैं कितने हैवी एम्पेयर हैं इसके। हैवी से हैवी शॉर्ट को भी उड़ाने की सलाहियत रखता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका इस्तेमाल सीखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।